मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं। ठाकुर साहब, मुरादाबाद से एक अलग संदेश। मुसलमानों की विधानसभा पे जीत हासिल करी और आज रोजा अफ्तार और होली, क्या कुछ कहेंगे? ये विधानसभा कुंदरकी की आवाम है। इसने 4 महीने पहले मिलजुल के ये तय कर दिया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। कि यहाँ की दिशा और दशा कुंदरकी की जनता की क्या रहने वाली है। हमारा देश आज़ाद हुए है, बहुत समय गुजर गया, लेकिन लोगों ने इस आवाम को धोखा दिया, धोखे में रख के वोट लिए, गुमराह किया और लड़ाने के साथ उन्होंने वोट लिए, धर्म के आधार पे वोट लिए, बगैर किसी काम के आधार पर, बगैर अपनी किसी घोषणा और संकल्प के आधार पर उन्होंने वोट लिए। उन लोगों को शीशा दिखाने का काम कुंदरकी की सम्मानित जनता ने, आवाम ने किया है और आगे भी करेगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 मार खा हैं। उनकी जो भी गिनती शुरू होती है वो 30 से शुरू होती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सपा जो है अनर्गल बयानबाजी करती रहती है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सब वर्गों के, धर्मों के और समाज के लोगों के लिए अपनी योजनाओं का में शामिल किया है, सभी का समावेश किया है। अगर वो किसी के पहनावे से, इबादत करने के तरीके से अगर नाराज होते और प्रदेश के हर जनपद के कलेक्टर को अगर मौखिक आदेश दे देते कि शौचालय में, सीएम आवास में, सामूहिक विवाह योजना में और अभी जो है लघु उद्योग में बेरोजगारों के मुस्लिम समाज का चयन नहीं किया जाए, तो मौखिक आदेश पर भी सरकार के प्रशासन किसी का चयन नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे कि सभी योजनाओं में जितना हिंदू चाह रहा है उसे उसका उतना मौका दिया जा रहा है और जितना मुस्लिम चाह रहा है उसे उतना मौका इसमें दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द बोलना, ये जनता के लिए बहुत खल रही हैं इस तरह की बातें, और इसका जवाब 2027 में इस प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। और मैं आपको बता दूं, जो दृश्य कुंदरकी में आपने देखा है पूरे प्रदेश ने और भारत ने, आपके उत्तर प्रदेश में भी यही दृश्य परिदृश्य देखने को मिलेगा। आपके बहुत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जो नहीं मिलता था वो इस बार मिलने जा रहा है और लोगों को ये पता चल जाएगा, सपा बसपा को और कांग्रेस को, कि उनकी हैसियत जो ये थी कि बंटवारा करके हम वोट ले लेंगे और जीत कर लेंगे, वो हैसियत अब नहीं रहने वाली। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार करती भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी झूठ का प्रचार नहीं किया। जो सच है उस सच का आईना दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रदेशों की सरकारों ने और इस दल ने किया है। और जो संस्कार बड़े नेताओं में हैं, वही संस्कार हमारे बूथ अध्यक्ष में भी हैं कि दलाली का कोई मतलब नहीं है और माफियागिरी का कोई मतलब नहीं है, चोर उचक्केगिरी का कोई मतलब नहीं है, दलाली का कोई मतलब नहीं है। आज करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है, जो पहले हजारों को भी नहीं दिया जाता था। है। उर्दू को लेकर लगातार जंग चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव का एक और बयान आया है, जिसमें अखिलेश यादव का एक कहना है, मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं, जो संबोधन करते हैं, उसमें आधे से ज्यादा शब्द वो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उर्दू भी एक इस देश की भाषा है और रही है और आगे भी रहेगी। ये प्रदेश देश जो है, इसमें विभिन्न मजहब हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। कोई कन्नड़ बोलता है, कोई जो है आंध्रा में अलग बोलता है, कोई राजस्थान में भी आप देखोगे तो अलग भाषा है। हमारे पश्चिम की भाषा अलग है, ब्रज की भाषा अलग है।
पूर्वांचल की भाषा अलग है। तो अगर बहुत सारे लोग अगर भोजपुरी बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है क्या बोल जाते हैं, और अगर सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लोग आपस में बोलते हैं तो समझ में नहीं आती, और अवधी अगर लोग ब्रज के लोग बोलते हैं तब समझ में नहीं आती। तो ये अपने अपने मन की है, कोई किस भाषा में बोल रहा है और किन शब्दों का चयन किस समय कर रहा है, इसमें कोई ऐतराज होने की जरूरत नहीं है और ना इस बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत। लगातार अपोजिशन मुस्लिम विरोधी बताती है भाजपा को। आज आपके यहाँ रोज अफ्तार भी हुआ, फिर उसके बाद लोगों के द्वारा नमाज भी पढ़ी गई, क्या जवाब है अपोजिशन को? देखिए, रोजा अफ्तारी तो हमारे राजनाथ सिंह वो भी शामिल होते थे, मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे, और उससे पहले भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री भी रहे, और आज रक्षा मंत्री भी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे और बहुत आदर्शवादी नेता रहे, उन्होंने भी रोजा अफ्तारी की और कराई है। तो भाजपा में अपनी अपनी परंपराओं के आधार पर लोग काम कर रहे हैं, और अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों समाजों के लोगों को होली पे भी और ईद के लिए भी, ईद अभी 15 दिन बाद है, लेकिन गैस के सिलेंडर मुफ्त कल पंचायत भवन में बटे हैं। पूरे जनपद की मीडिया भी थी, जनप्रतिनिधियों में मैं था, पूरा प्रशासन था, किसी भी महिला के साथ चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो भेदभाव नहीं किया। जो राशन कार्ड बटे हैं अभी 2 दिन पहले परसों, वो भी सभी वर्गों के लोगों की, महिलाओं के नाम राशन कार्ड बनाया गया और निःशुल्क वितरण हुआ है। ट्राइसिम साइकिल, व्हील चेयर हमने बांटी हैं, वो भी सभी वर्गों के लोग जो दिव्यांग थे उन्हें दी गई हैं। तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? और ईद की और होली की बधाई भी प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने दी है, तो इसमें कहाँ भेदभाव है? ये तो लोगों को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने का, राजनीतिक रोटी सेकने का खेल बरसों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जनता 27 में जब जवाब दे देगी और उधर चौथी बार 29 में जवाब दे देगी, तो इस लाइन पे लोग फिर बोलना बंद कर देंगे। भ्रमित जो करते हैं वो समाप्त होगा। भ्रमित करने का इस देश और प्रदेश से उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी, उन लोगों की जिन्होंने भ्रमित किया है। और कुंदर की उसका उदाहरण है कि यहाँ भी लोगों को भ्रमित कर रखा था, 65% मुस्लिम को, हमने वो जड़ें उखाड़ दी हैं। आगे प्रदेश और देश में ही वो जड़ें उखड़ने वाली हैं। जो भ्रमित करने वाले हैं उन्हें तमाचा लगने जा रहा है, जनता लगाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।